नमस्कार सभी बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका अपना यूट्यूब चैनल रीड विद दीपक पातलान के ऊपर। और आइए आज हम 4 चैप्टर की जो है एनसीईआरटी की 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी प्रॉब्लम आपकी है, वो सारी की सारी हम कवर करेंगे आज ही क्लास के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कहता है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, कि आपको जो है इसके अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके, जो ऑपरेशन हम पीछे से यूज करते आ रहे हैं उसका यूज करके आपको इसका जो डिटर्मिनेट, बच्चे ये जो साइन है ये क्या हम पहले पढ़ चुके, इसका साइन है डिटर्मिनेट का साइन है। ठीक है भाई, इसका डिटर्मिनेट हमने क्या फाइंड करना है जी, 0 फाइंड करना है। तो देखो अब सबसे पहले मेरी बात आप लोग ये सुनो कि डिटर्मिनेट 0 फाइंड करना है और विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी किसी रो या किसी कॉलम से इसको हमने एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। तो उसके लिए हमारे पास 2 चीजें होती, 2 तरीके हैं। क्या, या तो मैं क्या करता हूं, या तो कोई 2 रो या 2 कॉलम, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम के जितने भी एलिमेंट है उन सबको क्या बना दूं, सेम बना दूं। दूसरा क्या है भाई, एक रो या एक कॉलम उसको मैं सारे को क्या बना दूं जी, 0 बना दूं। भाई इन 2 में से कोई एक चीज अपने पास होनी चाहिए भाई, या तो पूरे के जो रो कॉलम है आपके पास, 2 रो कॉलम है उनको सेम बना दो, या फिर आपके पास एक रो या एक कॉलम उस पूरे को क्या बना दो, 0 बना दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फर्स्ट में देखो हम यहां से इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं बच्चे। देख लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स लिखोगे x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। ठीक है अब आप ये बताइए, क्या x प्लस a y प्लस b z प्लस c कहीं से बन सकता है इसके अंदर? भाई फर्स्ट कॉलम में बच्चे ध्यान दो, अगर फर्स्ट कॉलम में सेकंड ऐड कर दूं, x प्लस a हो गया, y प्लस b हो गया, z प्लस c हो गया, तो बताओ मेरा फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम इक्वल नहीं हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा, यही चीज तो अपने को चाहिए है। तो क्या करता हूं, यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूं, ऑपरेटिंग C1 अप्रोचेज टू C1 प्लस C2। देखो जी, x प्लस a y प्लस b z प्लस c। ध्यान दो बच्चे, x प्लस a y प्लस b z प्लस c, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सेकंड कॉलम ऐसे कैसे लिख दो भाई, क्या a b c, थर्ड कॉलम लिखो x प्लस a y प्लस b z प्लस c। मैंने आपको जो 2 बातें बताई थी उसके अंदर से पहले इसको इसके अंदर अप्लाई होगी, सेटिस्फाई करेगी इसको। क्या कि भाई कोई मैंने क्या बताया था, कोई रो कोई 2 कॉलम आपके बराबर होने चाहिए ना। अब देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों के एलिमेंट इक्वल है। इस चीज को लिखें कैसे, ध्यान देना, ये बात मैंने आपको बात पहले नहीं बताई थी, मैं बताता हूं अभी। इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, इसको आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मीनिंग यहाँ पे ये है कि C1 और C2 हमारे पास जो 2 कॉलम है वो क्या है, वो दोनों के एलिमेंट इक्वल हैं। और ये अगर ऐसी चीज कहीं पे हो जाए तो उसका मीनिंग है डिटर्मिनेट क्या होता है जी, 0 होता है। डायरेक्ट डिटर्मिनेट क्या होता है, 0। दिखाई दे रही इन चीजें, देखो डिटर्मिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, डिटर्मिनेट हमारे पास क्या आ गया भाई, 0 आ गया, क्योंकि अपने पास जो कोई 2 कॉलम जो क्या हो गए, इक्वल हो गए। C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, तो डिटर्मिनेट आ गया 0। ये क्या, कौन सी साइड आई अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है भाई, क्या है जी, 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उससे हमारे पास कैसे करेंगे भाई, विदाउट एक्सपेंड किए, किसी कॉलम या किसी रो से विदाउट एक्सपेंड किए, इसको हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो देखो बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स लिखोगे, यहाँ पे मैं सिर्फ साइन लगा के छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मैट्रिक्स लिखनी कंप्लीट, ये ऐसी कैसी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा ली,
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है। अब इसके ऊपर ऑपरेशन हम यूज करते हैं, देखो क्या, सोचो 1 मिनट का आपके पास समय है भाई। तीनों कॉलम या तीनों रो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो प्लस ए, अब आप सोचो सर ऐड करने से फायदा क्या हुआ, बेनिफिट तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। बेनिफिट ये होगा प्लस ए माइनस ए 0, प्लस बी माइनस बी, 1 मिनट, प्लस बी माइनस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, तो बताओ 0 नहीं हो जाएगा कंप्लीट। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, पूरी की पूरी एक रो क्या होगी, 0 होगी। अगर पूरी की पूरी एक रो 0 होगी तो हमें पता कि जिस मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम या एक रो कंप्लीट क्या 0, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। लिखो जी ऑपरेशन, ऑपरेटिंग R1 अप्रोचेज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। भाई हमने इसको ऐड किया तो ये बन गया 0, ये बन गया 0, ये बन गया 0। नीचे क्या लिखोगे, b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए, ए माइनस बी, ये क्या हो गया जी, a माइनस बी, बी माइनस सी। मेरे बच्चों ये देखो कि इसके अंदर एक जो रो है कंप्लीट क्या होगी, 0। यहाँ पे लिखो R1 इज कंप्लीट 0। भाई R1 जो पूरी की पूरी क्या है, 0 है, या ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 आर 0, R1 के सारे एलिमेंट 0 है। तो अगर 0 है तो मेरे कुछ भी सोचने की बात नहीं, डायरेक्ट मैं क्या लिख दिया, आंसर 0 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि इस बात का अपने को पता है भाई एक रो या एक कोई कॉलम अगर 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया तो यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या थी भाई, 0 ही थी ना। लेफ्ट हैंड साइड 0 निकाल दिया, राइट हैंड साइड 0 थी ऑलरेडी, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। यही आपको शो करना था। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट इसको कि कैसे सोल्व करेंगे, फिर करवाते हैं। अपने माइंड में सोचो सिर्फ कि इसको किस तरह से सोल्व करें क्वेश्चन को, क्योंकि चीज़ों को बार बार देखोगे ना आप तो ऐसे टिप्स पे हो जाएगी, ऐसे टिप्स पे, ठीक है। क्योंकि आप इससे थ्योरेटिकल एग्जाम तो दे सकते हो, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम आएंगे तब कहाँ भागोगे। वहाँ पे 1 मिनट मिलती है। जिस क्वेश्चन को आप ये कर सर 10 मिनट का था ये, तो वहाँ पे उसकी भी 1 ही मिनट मिलती है। वो ये नहीं देखते 10 मिनट का है कि नहीं है, 1 ही मिनट देते हैं चाहे कितना लंबा क्वेश्चन हो। इसलिए प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनवाएगी इस चीज़ में। अब देखो किसी रो या किसी कॉलम को 0 करने की कोशिश करो या फिर बराबर करने की कोशिश करो। मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से 65, 75, 8, 9, अच्छा मैं देखो 9 को किससे मल्टीप्लाई करें और 5 ऐड कर दे तो 86 आ जाए। 9 9 जा 81, 81 और 5 86, 8 9 जा 72, 72 और 3 75, 7 9 जा 63, 63 और 2 65। एक रिलेशन है नहीं, रिलेशन क्या है, लिखो जी लेफ्ट हैंड साइड। ऑपरेशन नहीं लगाई हमने, ये मैं आप सोचो ऑपरेशन लगाया ना, इसको मैं सिर्फ ब्रेक डाउन करके लिखूंगा। कैसे, क्या लिखा मैंने, 2 3 5, ये है मेरे पास 7 8 9। इसको मैंने क्या लिख दिया, 65 को मैंने लिख दिया जी 7 × 9 + 2, 65 बनेगा भाई। नेक्स्ट मैंने क्या लिख दिया, 8 × 9 + 3, इसको मैं लिख दिया 9 × 9 + 5। क्लियर है मेरी बात इतनी। अब आपको ये बात पता है क्या, अगर कोई प्लस का नंबर होना तो उसका भाई एक मैट्रिक्स और बना सकते हैं। ये क्वेश्चन की है पहले भी हमने भाई, अगर प्लस में नंबर तो एक मैट्रिक्स और लिख सकते हैं उसकी। कैसे लिखोगे इसको, 2 3 5 7 8 9, इसको लिखो जी 7 8 9। बच्चे एक बात बताओ, 1 मिनट के लिए आप इसको छोड़ो, इस 2 3 5 को छोड़ो, तो ये बताओ 9 कॉमन नहीं है क्या, 9 पूरे कॉलम में से कॉमन है नहीं। कॉमन को मैंने बाहर उठा के यहाँ लिख दिया, कौन रह गया, 7 8 9 रह गया। आगे अब आप सोचो ये कहाँ गया, इसकी बारी अब आएगी। कैसे, 2 3
5 8 9 7 और अब ये लिखा जाएगा 2 3, क्योंकि देखो ये क्यों लिखा गया, क्योंकि देख ये जो 2 3 5 ये जो नंबर है ना आपका 7 8 9 वाला, ये सीरीज इसके साथ भी है और जो प्लस वाली मैट्रिक्स है उसके साथ भी है। मैंने इसको ऐसे ब्रेक डाउन करके लिख दिया, ठीक है। अब एक बात देखो आप ध्यान से, इसके अंदर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम इक्वल, 2 3 एक मिनट सॉरी, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल, और इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड इक्वल। भाई दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, क्या लिखोगे, यहाँ लिखता हूं मैं C1 एंड यहाँ पे लिखो पहले C2 एंड C3। देखो भाई C2 और C3 इस मैट्रिक्स के C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल है तो इसका मीनिंग क्या है, 9। डिटरमिनेंट कितना हो गया जिसका, 2 आइडेंटिकल हो गए तो 0, प्लस इसका कितना हो गया 0, 9 इंटू 0 0 कितना आ गया 0। लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड क्या है आपके पास 0 है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया बच्चे किसके, राइट हैंड साइड। क्लियर क्वेश्चन। डिटरमिनेंट 0 फाइंड करना है, विदाउट एक्सपेंड किए करना है, सेम वही का वही प्रोसेस है। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ पहले, क्योंकि जिस क्वेश्चन में प्रूव करना होता है ना उसमें आपको ऐसे ही करना होता है, भाई एक साइड उठाओ दूसरी इक्वल प्रूव कर दो, ठीक है। जिस क्वेश्चन में कोई चीज़ आपको प्रूव करनी होती है, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, मैट्रिक्स लिखोगे ऐसी कैसी 1 1 1 BC CA AB। एक चीज़ सोचो, आप इसको मल्टीप्लाई करो, देख A से B को AB, A से C को AC, AB प्लस AC, अगर इसमें BC जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। इसकी मल्टीप्लायर ये जोड़ दो, इसकी मल्टीप्लायर की ये जोड़ दो, देखो लिखने से समझ में आएगा। देखो ध्यान दो, मैंने क्या लिखा 1 1 1, मैट्रिक्स लिखोगे जी BC CA AB, यहाँ लिखोगे आप AB AC, फिर लिखोगे BC BA, यहाँ लिखोगे CA CB। बस भाई आवाज़ नहीं, देख अब मैं क्या करता हूँ बच्चे, जो आपका थर्ड कॉलम है इस थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे लिखो ऑपरेटिंग, C3 में मैंने C2 प्लस कर दिया भाई, यहाँ लिखते हैं, चलो क्या बनेगा, देखो 1 1 1, ये बनेगा BC CA AB, इसको ऐड करो, देख AB BC CA AB BC CA AB BC CA, सेम बने ना सारे के सारे। यानी आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या बनेगा भाई, AB BC CA AB BC CA AB BC और CA, ठीक बात। AB BC CA को बाहर ले आओ, कॉमन ले आओ, AB प्लस BC प्लस CA, क्योंकि सारे सारे सेम हैं तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बचेगा जी 1 1 1, यहाँ से बचेगा BC CA AB और यहाँ से बचेगा 1 1 1। अब आप देखो C1 और C3 इक्वल हो गए नहीं हो गए, क्या लिखोगे, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। अगर ये आइडेंटिकल है इसका मीनिंग क्या है, AB प्लस BC प्लस CA। डिटरमिनेंट क्या हो गया जी, डिटरमिनेंट 0 सारे को 0 बना देगा। राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, इसलिए क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी किसका भाई, राइट हैंड साइड। क्लियर है क्वेश्चन। तो ऐसे करना है, इसमें अब की बार आपको 0 शो नहीं करना, इसका डिटरमिनेंट आपको ये निकालना है, विदाउट एक्सपेंड किए निकालना, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। देख कैसे करते हैं, मैंने आपको ये बात अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि अगर एलिमेंट्स आपके ऐसे प्लस में दे रखे हैं तो उसको हम ब्रेक डाउन करके अलग मैट्रिक्स लिख सकते हैं, बताई थी ना। तो कैसे लिखोगे इसको, देख यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड उठाओ आप, मैट्रिक्स लिखोगे ऐसी कैसी, फिर लिखोगे इसको क्या, ब्रेक डाउन करके लिखो भाई इसको, क्योंकि देखो ये CAB
ये इस तरफ वाली जो लाइन है सारी अलग हो जाएगी, एक मैट्रिक्स और बन जाएगी। क्योंकि आप लोग देखो, मैं बताता हूँ इसका रीज़न बताता हूँ आपको बाद में, पहले लिखो आप इसको बी सी ए, पहले एलिमेंट लिखो भाई, पहले एलिमेंट लिखो क्यू आर पी वाई जेड एक्स प्लस का साइन। अब सेकंड वाले लिखो सी ए बी आर पी क्यू जेड एक्स वाई। अब आप सोचो सर ये कैसे लिख दिया, ये दो अलग अलग कैसे बना दीजिए। बच्चे एक बात बताओ, अगर इनको प्लस करोगे b प्लस सी प्लस ए, वापिस ही तो बन रहा है भाई। अगर किसी चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं तो आप इस माइनस भी तो कर सकते हैं। वैसे माइनस किया नहीं, मतलब अलग अलग किया है भाई। जैसे आपके पास 3 और 2 को आपने 5 लिख दिया, तो अब इस 5 को वापस 3 और 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ये आ गया आपके पास। अब क्या टारगेट रहेगा अपना, अब टारगेट ये रहेगा इस मैट्रिक्स को पूरी की पूरी को हमने किसी तरह से ये बनाना है। तो देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे। वहां पे ए पी एक्स ऊपर है। अगर किसी क्वेश्चन, मैंने आपको पहले बताया, प्रूव अगर करना होता है, कोई चीज प्रूव करनी होती है, उसकी आप आंसर देख के चलो, वो आपको ये बताया क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। अब वहां पे देखो ए बी सी फर्स्ट लाइन के अंदर है, तो आप ए बी सी फर्स्ट लाइन के अंदर लेके आओ। अब ए को हमने यहाँ से हटा के यहाँ लेके आना है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले इस रो को उठा करके वहां ले जाते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। मैं क्या इंटरचेंज करूंगा जी, यहाँ पे लिखूंगा ऑपरेशन, अलग अलग ऑपरेशन लगाओ, इस मैट्रिक्स पे अलग, उस पे अलग। R1 को मैंने इंटरचेंज कर लिया भाई किससे, R3 से। यहाँ क्या कमी है, इसको वहां लेके जाना है। R2 को इंटरचेंज करेंगे बच्चे किससे, R1 से। R2 को इंटरचेंज करेंगे R2 R1 से। वैसे सीधा लिख दो इसको भी, अब लिखो ऑपरेटिंग, क्योंकि नेक्स्ट मैट्रिक्स की होगी। इंटरचेंज करके लिखो भाई, लिखो भाई कैसे लिखोगे। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपके पास ए पी एक्स, और ये बी वाली लाइन नीचे आ जाएगी, बी क्यू वाई। यहाँ आ जाएगा बीच में, ऐसे रहेगा सी आर जेड, ऐसे कैसे रहेगा ना, प्लस का साइन। किसको चेंज किया है, R2 R1 को। R2 ऊपर चला जाएगा भाई, ए पी एक्स, ये नीचे आ जाएगा भाई सी और आर और जेड, और ये नीचे रहेगा बी क्यू वाई। ठीक है, इतनी बात। लेकिन पूरी मैट्रिक्स अभी नहीं बनी, अभी कमी है। क्या कमी है, देख भाई, जो सी है यहाँ की बजाय यहाँ होना चाहिए, और इसका सी यहाँ की बजाय यहाँ होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के अंदर R2 R3 को इंटरचेंज करना पड़ेगा ना, R2 R3 को। यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या, ऑपरेटिंग R2 R3 बोथ मैट्रिक्स, यानी दोनों मैट्रिक्स में सेम ऑपरेशन भाई। तो लिखो बच्चे, देख ए पी एक्स सेम रहेगा ऊपर, ए पी एक्स चेंज करके लिखोगे बी क्यू वाई, सेकेंड रो में आ जाएगा बी क्यू वाई। सी आर जेड नीचे आ जाएगा, सी आर जेड प्लस का साइन। इसमें ए पी एक्स ऊपर रहेगा और सी आर जेड नीचे आ जाएगा। उस एक मिनट चेंज हो जाएगा ना बच्चे, ये तो भाई थर्ड रो सेकंड में आ जाइए, बी क्यू वाई, और यहाँ पे आएगा सी आर जेड। ये देखो अब ध्यान से, अब देखो दोनों मैट्रिक्स सेम होगी, इसको और इसको प्लस कर देंगे ना, ये सेम है, तो एक ये 2 हो जाएगी। 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। बस आवाज ना करो। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में भाई सेम मैट्रिक्स है कि नहीं है,
सेम मैट्रिक्स ये है, लेफ्ट हैंड साइड सेम प्रूव होगी, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड। हो जाए क्वेश्चन, ऐसे करना है, 0 प्रूव करना है। 1 मिनट का समय आपके पास है, थोड़ा सोच लो इसके बारे में, फिर करवाते हैं। कि ये क्वेश्चन जो कैसे होगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले जो क्वेश्चन किए आपने, ऑपरेशन जो लगाए किए हैं, इसके अंदर कोई ऑपरेशन यूज नहीं हो रही, जहाँ तक मेरा अनुमान है। अगर आप लोग लगा के देख सकते हो तो आप लोग लगा के देखिए। देखो आप इसमें ना, सुनो ध्यान से, आप इसमें किसी भी क्वेश्चन, किसी भी जो है रो या किसी भी कॉलम को जो है 0 नहीं बना सकते, ठीक है, कंप्लीट को, या फिर किसी दो को जो है हम इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि देखो किसी का आप जोड़ तोड़ करके देख लो, नहीं हो पा रहा, ठीक है, मैंने भी देख लिया भाई, आपने भी देख लिया होगा। तो इसका हमारे पास क्या तरीका देख, दूसरा मैं उठा के चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मेरी, मैट्रिक्स लिख ली मैंने, राइट हैंड साइड 0 शो करना, इसको छोड़ दो। मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटर्मिनेट इसको मैं डेल के इक्वल मान लेता हूँ भाई, डेल इक्वल टू 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। ये डेटर्मिनेट मैंने मान लिया, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, डेल। इसमें से माइनस कॉमन लेना भाई बच्चों, माइनस कॉमन ले, इसमें से माइनस कॉमन ले हुए तो क्या बनेगा देख, बल्कि है ना, माइनस कॉमन मत ले, इसके रो कॉलम इंटरचेंज कर दो। चलो माइनस ले लेते हैं फिर अपन, देखो माइनस कॉमन ले, क्या बनेगा, 0 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी 0 माइनस सी, ये बनेगा बच्चे सी 0, ठीक है। अब क्या करो, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दो। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होता है, ये डेटर्मिनेट की फॉर्म में दे रखी है आपको पूरी रो कॉलम को इंटरचेंज, जितने रो है जितने कॉलम सबको इंटरचेंज कर दो, बदल दो सबको। कैसे लिखोगे देख भाई, 0 माइनस ए बी यहाँ है, यहाँ आ जाएगा, चेंज हो गया ना सारे, बी ऐसे आ जाएगा, ये भी इस तरह आ जाएगा, 0 माइनस ए बी, ए 0 सी कैसे आ जाएगा, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब आप ये मत सोचो ना सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, भाई कर सकते हैं, किसी भी रो किसी भी कॉलम को चेंज कर सकते हैं, हमने इंटरचेंज नहीं करते अपन, मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, रो को कॉलम को इंटरचेंज कर दो आप, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। अब एक बात ध्यान देने की यहाँ पे क्या है, आप ये देखो, क्या ये वाली डिटर्मिनेट वाली मैट्रिक्स है, क्या वापिस ये नहीं बन गई, और इसकी वैल्यू क्या है, डेल, यानी इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल लिख सकता हूँ। किसके इक्वल है मेरा ये वैल्यू, डेल के, माइनस ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगा जी, प्लस 2 डेल इक्वल टू 0, 2 यहाँ से डिवाइड जाए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, इसकी वैल्यू 0, इसका मतलब डिटर्मिनेट 0, तो डिटर्मिनेट के तो इक्वल मानने है यो, डिटर्मिनेट 0, ये 0 आ गया आपके पास। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड भी सारे 0 है, अगर दोनों 0 आ गई तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी इसके राइट हैंड साइड का। 6th क्वेश्चन, ठीक है, 4a² b² c²। देखो भी बच्चों क्वेश्चन, इसको आपने 4a² b² c² शो करना है, ध्यान से देखो कि कैसे करेंगे। सीधा सीधा अगर थोड़ा सा भी आप माइंड लगाते हो, थोड़ा सा भी इसके ऊपर फोकस करते हो अपने माइंड को, आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, देख यहाँ से बी 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 सी सी कॉमन आ रहा है ना, बाहर ले आओ जी सारे के सारे, लिखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए मैट्रिक्स, ए कॉमन बी कॉमन सी कॉमन, यहाँ से बचेगा बच्चे माइनस ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी, ए माइनस बी सी, यहाँ से बचेगा ए बी और माइनस, ठीक, ए बी सी कॉमन आ गया। सर इससे क्या हो गया भाई, 0 तो नहीं बना, 1 1 भी नहीं बना, बनेगा क्या बात है, नहीं बना। देख सुनो मेरी बात सुनो, देख इसमें से अब कोशिश करो आपको,
देखो अगर यहाँ पे 0 लेके आना होता या कुछ और लेके आना होता तब आप एक्सपेंड नहीं करते इसको, लेकिन अब अपने को एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब आप इसमें कोशिश करो इस क्वेश्चन को जितना छोटा बना सके उतना छोटा बनाओ, 1 1 बनाओ, 0 बनाओ, जितने भी दाव पेच आपको आते सारे इसके अंदर यूज करो। क्वेश्चन को छोटे छोटा बनाओ। डिटरमिनेट अब भी हो सकता है, लेकिन बच्चे क्वेश्चन जो इतना लेंथी हो जाए, इतना लंबा हो जाएगा कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक्सपेंड तब भी हो जाएगा, लेकिन हमें 0 1 और 1 1 बनाने से क्या फायदा होगा, क्वेश्चन हमारा बहुत छोटा हो जाएगा। देख ऑपरेशन 0 कैसे बनेगा, क्या बच्चों ये बताओ मेरे को आप, R1 में हम R3 को प्लस कर दें, माइनस ए प्लस ए 0, सी यहाँ से 2 0 बन रहे, देख माइनस ए प्लस ए 0, सी माइनस सी 0। देखो भी ध्यान से क्या करोगे बच्चे, देखो R1 में R3 0 हो गया, 2 भी हो गया, 0 हो गया, ये रह गया ऐसे। अच्छा एक ऑपरेशन और लगाओ यहाँ पे आप, क्या इसको ही प्लस करो दो भाई, R2 के ऊपर ऑपरेशन क्या, R2 प्लस R3, ए और ए 2a, माइनस बी बी 0, सी माइनस सी, नीचे वाले को ऐसे कैसे लिखो, ए ये बी ये माइनस सी। क्लियर। अब एक्सपेंड कर लेते हैं। इक्वल में हमने कॉमन क्या ले रखा बच्चे, कॉमन ले रखा ए प्लस बी, ए बी सी। लिखो जी, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है, R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो देखो कैसे लिखोगे आप, लिखोगे जी ए बी सी ब्रैकेट। अब देखो ये 0 है, डिटरमिनेंट निकालना सारे बच्चों को आता है, 0 है तो बाकी सारे क्या बना देगा, 0 बना देगा। बात रहेगी जी 2b की, 2b के साथ साइन क्या आएगा, माइनस का ब्रैकेट। 2b से डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 2a की माइनस सी से मल्टीप्लाई, माइनस 2ac, a की 0 से 0, ये आ गया जी माइनस का 2ac। आगे वाला 0 0 बना देगा, सारे को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4abc, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, क्या आ गया, आंसर आ गया। बताओ क्लियर है, हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो ऐसे करना आपने 7th क्वेश्चन। देखो जी क्वेश्चन आपके सामने 8th स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको ये फाइंड करना है। 1 मिनट सोचो फिर करवाते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको थोड़ा सा खुद को सोचना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जल्दी से विचार करो इसके ऊपर। हाँ जी, आओ देखो, मैंने आपको ये बताया कि जब हमें कोई चीज़ प्रूव करनी होती है तो हम उसके आंसर को, उसके प्रूव को देख के चलते हैं कि वो हमारे से क्या डिमांड करता है, कैसे आंसर की डिमांड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करते हैं। इसके आंसर बहुत से हो सकते हैं, आप कुछ निकालोगे, मैं कुछ निकालूंगा, तीसरा बच्चा कुछ निकालेगा, बहुत से आंसर हो सकते हैं। लेकिन ये लेके आना ना अपने को, तो आप एक्सपेंड कर दो इसको यहाँ के यहाँ पे, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन हमें तो ये राइट हैंड साइड वाला आंसर लेके आना है। तो देख कैसे करेंगे आप, ये देखो a माइनस बी चाहिए है, a माइनस बी चाहिए है, तो a माइनस बी कैसे आएगा, a माइनस बी तो तब आएगा सर इसमें से a माइनस करें। ये कौन है, R1 है, ये कौन है, R2 है। इन सीधी सीधी पता लग गया जी, R1 में से R2 माइनस करना पड़ेगा। लिखोगे ऑपरेशन, क्या लिखोगे भाई, R1 में से, R1 के ऊपर ऑपरेशन, R1 में से R2 को माइनस करोगे जी। करो भी, कैसे करोगे फिर देखो ध्यान से, आप लोग मेरी बात सुनो। क्या करोगे,
हाँ देखो, पहले यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए मैट्रिक्स, और फिर यहाँ लिखोगे इसको चेंज करके R1 माइनस R2 1 माइनस 1 0 a माइनस बी, यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरी ऑपरेशन यहीं पे लगा दो, साथ में b माइनस सी चाहिए ना, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ऑपरेशन R2 के ऊपर R2 में से R3 माइनस करना पड़ेगा जी। 1 माइनस 1 0 b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1c सी स्क्वायर। क्लियर इतनी बात भाई? a माइनस बी और b माइनस सी बाहर लेके आने हैं अपने को, बाहर लेके आने हैं तो बाहर ले आओ बच्चों। कैसे? a माइनस बी बी माइनस सी, क्या यहाँ से कॉमन है? नहीं सर यहाँ से तो नहीं है, यहाँ से तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरे लाड लो एक बात बताओ मेरे को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? बताओ बेटा, ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ये कॉमन रहा है, क्यों नहीं? a माइनस बी को उठा लो, a प्लस बी रह जाएगा, उससे हमें कोई समस्या नहीं। यहाँ पे 0 में से कॉमन आ गया 0, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा a प्लस बी। सिमिलरली 0 1 यहाँ बचेगा b प्लस सी। अब यहाँ क्या रह जाएगा 1, यहाँ c, और यहाँ क्या आ गया c स्क्वायर। इतना क्वेश्चन कर दिया जी, थोड़ी सी बात रहेगी बस। अब तो क्या c माइनस ए की, c माइनस ए की यहाँ तक हम लेके आए हैं क्वेश्चन को। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। या तो हम इसका एक्सपेंड कर दें, या फिर थोड़ा छोटा अगर आप और बनाना चाहो इसको तो आप क्या कर दो, R1 में से R2 को फिर माइनस कर दो, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से कम हो जाएगा। ऑपरेशन लगा लेते हैं, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। क्या लिखता हूँ, क्या ऑपरेशन लिखी मैंने कि R2 में से R3 को एक बार फिर माइनस कर दिया भाई। a माइनस बी, b माइनस सी कॉमन आया हुआ अपने पास। 0 में से 0 माइनस बच्चे 0, एक मिनट, R2 नहीं R1 में से करना है ना, R1 में से R2 को, R1 में से R2 को माइनस करना है। 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0, ये 0 जी 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करो भाई। देख a प्लस बी माइनस सी, b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भाई? ये बचेगा बच्चे a माइनस सी। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 0 1 1 c b प्लस सी और c स्क्वायर। a माइनस सी, लेकिन अपने को चाहिए c माइनस ए। मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ भाई। माइनस कॉमन लेने से मेरा क्या होगा, c वाला साइन तो प्लस का हो जाएगा और a वाला किसका हो जाएगा जी, माइनस का। अब c माइनस ए को उठा के बच्चे बाहर निकाल लाओ। क्या? चल भाई c माइनस ए बाहर लेके चलते हैं तेरे को, इसको हम यहाँ ले आए तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, अंदर मैट्रिक्स देखो यहाँ की बजाय यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वहाँ पे दिखाई देगा आपको। 0 0 1 बच गया जी, ये बच गया 0, यहाँ से माइनस 1, यहाँ से 1, यहाँ से c, यहाँ से b प्लस सी, यहाँ से सी स्क्वायर। बेटा एक चीज़ देखो, आंसर तो आ ही नहीं गया, आ गया नहीं आ गया, यानी यो तो क्या बनना चाहिए पिछला, तो 0 बनेगा तो सारा ही 0 हो जाएगा। 1 बनना चाहिए, क्यों 1 बनेगा तभी तो आंसर बचेगा। तो देखो सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब एक्सपेंड करते हैं इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 से R1 कर लो, R1 0 बनाएगा, 0 बनाएगा, -1 के ऊपर बात अटक गई आगे। कैसे? ऐसे कैसा लिखो, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस, लिख दिया जी, लिख दिया। तो अब क्या करोगे, -1, क्यों ये दोनों 0 बना देंगे, इसके तो कोई लेना देना नहीं अपने को। ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 0 की c से 0, माइनस का साइन करोगे, माइनस का 1, और माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस का 1, आंसर आ गया जी। यही क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और यही क्या है, राइट हैंड साइड। LHS इज इक्वल टू RH। ये क्वेश्चन आपके पास 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसको कैसे सोल्व करोगे,
आपको लेके आना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। आंसर के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई। कैसे चलेंगे बच्चों? a माइनस बी निकालना है तो a में से b माइनस करना पड़ेगा, और a किस में है? C1 में है। b किस में है? C2 में से है, तो C1 में से C2 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मैट्रिक्स, ये यहाँ पे लिखो जी ऑपरेशन किसके ऊपर बच्चे? C1 के ऊपर। C1 में से C2 माइनस, B माइनस C चाहिए तो भाई B में से C माइनस करेंगे। एक ऑपरेशन और लगा दो साथ में, C2 के ऊपर C2 माइनस C3, लिखो जी साथ साथ 1 माइनस 1 0 A माइनस B, A क्यूब माइनस B क्यूब, A क्यूब माइनस B क्यूब, 1 माइनस 1 0 B माइनस C, B क्यूब माइनस C क्यूब। यहाँ बचेगा भाई A1C C क्यूब बचेगा। अब आपको ये दिखाई दे रहा है सर A माइनस बी कॉमन है कहीं ना कहीं से, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या कि आपको ये बात समझ नहीं आई। मान लिया सपोज करता हूँ मैं, तो इसको हम थोड़ा सा खोल के लिखता हूँ। कैसे? 0 A माइनस बी। बेटा A क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? सर A माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये होता है 0 B माइनस सी। बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या होता है जी? बी माइनस सी बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, यह होता है। तीसरा कॉलम क्या है जी? 1C C क्यूब। ठीक है। अब देखो भाई A माइनस बी कॉमन है कि ए बी माइनस सी कॉमन है कि है नहीं? दोनों कॉलम से कॉमन उठा के बाहर निकाल दो इसको, A माइनस बी को और B माइनस सी को। यहाँ से बचेगा जी आपके पास 0 1, ये बचेगा नीचे, यहाँ पे बचेगा 0 1 A स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। दिखाई दीजिएगा वहाँ तक? देखो नेक्स्ट लिखता हूँ मैं, ये बचेगा 0 1 बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी सी, और 1C C क्यूब। दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, ओके। चलो अभी दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे। अब क्या करेंगे जी भाई? अब क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखो ध्यान से, आपको चाहिए यहाँ पे C माइनस ए, लेकिन C माइनस ए तो कहीं पे कुछ बचा ही नहीं। C माइनस ए तो हम कहाँ से लेकर के आए? तो इसका हमारे पास क्या सोल्यूशन है भाई, वो देख लेते हैं अपन। इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। 2 0 बन के एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1। किसी मैं सारे बच्चों का कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। कन्फ्यूजन रहता है बहुत से बच्चों को कि सर कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे तो फिर रो के ऊपर लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। रो के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे, कॉलम के ऊपर, दोनों ऑपरेशन आप किसी तरह से मर्जी से लगा सकते हो। ठीक, एक्सपेंड करोगे तो भाई A माइनस बी बी माइनस सी, ऐसे कैसा आएगा? ये 0 बना देगा, 0 बना देगा, बात आ गई 1 के ऊपर। 1 इंटू ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 1 की मल्टीप्लाई इससे करो, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी। माइनस में इसकी मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, क्योंकि माइनस अंदर लेके जाओ साइन चेंज हो जाएगा ना बच्चे। ठीक है, ए माइनस बी बी माइनस सी। अब यहाँ से आप लोग एक बात देखो, प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कैंसिल, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। भाई सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर क्या लिखोगे सर? सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को लिखेंगे सी माइनस ए इंटू सी प्लस। भाई इसको और इसको छोड़े कौन बच गया? बी सी बच गया, माइनस का ए बी बच गया। बी सी बच गया, माइनस का ए बी बच गया। इस बी सी और ए बी में से कौन कॉमन है? बी कॉमन है। बेटा बी कॉमन ले, क्या बच गया? सी माइनस ए। अब भाई सी माइनस ए यहाँ से कॉमन, सी माइनस ए यहाँ से कॉमन, पूरे में से बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा जी? ए माइनस बी बी माइनस सी
सी माइनस ए कॉमन, यहाँ से बचा सी प्लस ए, यहाँ से प्लस बी, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो बताओ भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आगे नहीं आगे? आगे ना? तो ऐसे करना आपको, ठीक है। कैसे करेंगे? विचार करें इसके ऊपर। राइट हैंड साइड देख के चलो भाई। राइट हैंड साइड जो कह रही है वो काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डिमांड है, उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। वही तो लेके आनी, वही तो आंसर है। देखो अभी ध्यान दो, यहाँ पे आपको चाहिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। मैं क्या लिखता हूँ? लेफ्ट हैंड साइड उठा करके चलता हूँ, ये मैट्रिक्स। x माइनस वाई चाहिए तो x माइनस वाई, इसमें से माइनस करने से आएगा, R1 में से R2 माइनस करने से आएगा। आपको पता है ये बात। यहाँ पे लिखो ऑपरेशन क्या बच्चे? R1 अप्रोचेज टू R1 माइनस R2, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड भी चाहिए है, वाई माइनस जेड भी चाहिए है ना, तो एक ऑपरेशन और लगाओ, R2 माइनस R3, कि वाई माइनस जेड यहाँ से आएगा, वाई माइनस जेड, नीचे बड़ा जेड ऐसे कैसा, इसमें से ये माइनस करो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, नीचे आ गया जेड स्क्वायर। इसमें से ये माइनस करो, ये क्या कॉमन आएगा जी? जेड कॉमन आएगा। जेड कॉमन आएगा, क्या बनेगा? वाई माइनस एक्स, लेकिन अपने को चाहिए एक्स माइनस वाई, तो माइनस जेड कॉमन लेना पड़ेगा, तब क्या होगा? एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट इसमें से माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? वाई माइनस जेड आएगा। अब जैसे माइनस का रीजन पूछो ना, सर माइनस क्यों कॉमन लिया? क्योंकि बेटा माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो जेड माइनस वाई हो जाएगा, अपने को वाई माइनस जेड चाहिए, इसलिए माइनस कॉमन लेना पड़ा। नीचे एक्स वाई को ऐसे का ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो एक्स माइनस वाई पूरे में से बाहर निकाल दो, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन ले लो सेकेंड रो में से, क्या क्या बचेगा वो लिख दो। यहाँ पे बचा जी 1, ये बनेगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बचेगा। यहाँ से बचेगा माइनस के जेड, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा वाई प्लस का जेड, यहाँ से बचेगा माइनस के एक्स, यहाँ से बचेगा जेड, यहाँ से बचेगा जेड स्क्वायर, यहाँ से बचेगा एक्स। इतना क्वेश्चन देखो एक बार, इतना क्वेश्चन आपको समझ आ गया क्या? जल्दी देखो, क्लियर है? तो नेक्स्ट बढ़ो आगे। अब देखो जेड माइनस एक्स चाहिए हैं, तो बच्चे जेड माइनस एक्स यहाँ ना जो दौड़ाओ, जेड माइनस एक्स कैसे आवे भाई? जेड माइनस एक्स चाहिए है, यानी एक्स प्लस का होना, जेड माइनस का होना चाहिए। तो बता अगर इसमें से पैसा माइनस कर दिया तो एक्स प्लस का हो जाए, क्या बन गया? एक्स माइनस जेड। तो यानी ऑपरेशन क्या लगानी पड़ेगी? ऑपरेशन लगानी पड़ेगी भी किसके ऊपर? R1 के ऊपर, R1 माइनस R2, ठीक है। लिखो 1 माइनस 1 0, इसमें से माइनस करो, ये माइनस हो गया, क्या हो गया? एक्स माइनस जेड। इसमें से माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस का एक्स, क्या आया? एक्स माइनस जेड। 1 में से जेड माइनस करो, 1 माइनस जेड। इसमें से इसको माइनस करो, क्या हो जाएगा जी? वाई प्लस जेड माइनस जेड स्क्वायर। अब ऐसे ना 1 मिनट याद, ऑपरेशन तो लगा ही तो नहीं, मैं सोचूं कैसे हो गया ये सीधा आ जाएगा ऐसे कैसा? देखो 1 वाई प्लस जेड, फिर माइनस के एक्स, यहाँ पे 1 जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखो भाई एक्स माइनस जेड को वहाँ से बाहर ले आते हैं, यहाँ पे जो कॉमन उसको लिख लो, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन आया था। अब देखो एक्स माइनस जेड भी कॉमन है ना, इसको यहाँ से उठा के बाहर ले आओ बच्चे, एक्स माइनस जेड कॉमन रहा, जेड माइनस एक्स चाहिए आपको भाई, जेड माइनस एक्स चाहिए तो माइनस कॉमन ले लो, फिर माइनस कॉमन ले लो,
क्या हो जाएगा z माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लो क्या हो जाएगा z माइनस एक्स। अब कॉमन ले आओ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 0 माइनस 1 माइनस 1, ये 1 वाई प्लस जेड माइनस के एक्स 1 जेड स्क्वेयर एक्स वाई। सारी चीज़ें आ गई जी, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स रह गया। एक्सपेंड कर देते हैं बच्चे, यहाँ पे लिखो अब एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो भाई, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आ गया, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे 0 बड़ा 0 बना देगा। नेक्स्ट को क्या लिखेंगे +1, क्यों माइनस भी होता है ना साथ में यहाँ पे, तो +1 आ जाएगा। देखो इसको और इसको छोड़ दो, 1 की मल्टीप्लाई एक्स वाई से कितना हो गया एक्स वाई, 1 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से माइनस ऑलरेडी कितना हो गया प्लस एक्स। फिर नेक्स्ट -1, ये कॉलम लेफ्ट हो जाएगा, रो लेफ्ट हो जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, 1 की मल्टीप्लाई इससे कितना आ जाएगा माइनस के वाई माइनस के जेड। क्लियर मेरी बात, ठीक है। देखो भाई ऐसे आएगा ना, ठीक है, इससे करेंगे 0 हो जाएगा, इससे करेंगे ये एक्स वाई माइनस के एक्स, इसके करेंगे तो जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो, एक्स माइनस वाई, हाँ जी कौन सा बच्चे, अच्छा ये जेड है, ठीक 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 ठीक, हाँ ये जेड है भाई, ये थोड़ी सी हम सॉरी इसके लिए गलती हो गई थी, इसको ठीक करो। देखो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करोगे ना आप जब इसको, तो 1 की जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर हो गया, इसी करोगे तो ये आएगा, ये जेड वाई आएगा और माइनस का जेड स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, अब ठीक है। देखो तो भाई देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, लिखो यह हो गया जी एक्स वाई प्लस का एक्स माइनस जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के जेड वाई और माइनस माइनस प्लस का जेड स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल। और यहाँ भी थोड़ी कहीं ना कहीं मिस्टेक मिलेगी अपनी, कहाँ था वो क्वेश्चन, ये था ना, ये था, तो इसको 1 की इससे, हाँ देखो अब जेड आया ना यहाँ पे, तो जेड आया तो यहाँ पे जेड एक्स हो जाएगा, फिर तब यहाँ पे 1 से किया था, तो देखो एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई ये बच गया, यही आंसर है। क्लियर, ऐसे करना है।